जिंदाबाद जिंदाबाद। मुन्ना बहादुर का फांसी मुकदमा वापस करो, वापस करो, वापस करो। ये कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता की भर्ती नहीं लेने आए हैं। ये कार्यकर्ता अपने साथी कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर की रिहाई के लिए आए हैं। फर्जी मुकदमा वापस उस अधिकारी के ऊपर, उस अधिकारी के ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। अगर कोई भ्रम पाला होगा अधिकारी तो उसका भ्रम हम लोग पढ़ा देंगे। जिलाधिकारी महोदय जवाब दो इस पर। अभी आप लोग भारी संख्या में कहाँ पे आए हैं, क्या मामला है पूरा? जिलाधिकारी महोदय को हम लोग मुन्ना बहादुर पर जो फर्जी मुकदमा हुआ है उसको वापस कराने के लिए और अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग पे वो मुकदमा करने के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। नहीं तो उनकी तरफ से आरोप है कि उनके द्वारा जूता मारा गया एक अधिकारी को। जूता मारा गया हो, उसके पहले भी वो अधीक्षण अभियंता उनके साथ बदतमीजी किया है। तो जब विवाद होगा तो जूता चप्पल तो चली जाता है। कैसे पता करें क्या लेके गए थे, मुद्दा क्या लेके गए थे? मुद्दा गए थे बिजली की व्यवस्था को लेकर गए थे। रोज रोज सूचना देते थे। ऑफिस में 2-3 दिन पहले भी जाकर सूचना दिए हैं। एक्सीएन को दिया गया है। एक्सीएन को दिया है। अधीक्षण अभियंता भ्रष्ट है, कार्यालय छोड़कर जाता नहीं है। उसका हर सब स्टेशन पर उसके फर्जी मीटर रीडिंग के नाम पर, बिजली कम कराने के नाम पर रोज डकैती कराता है। इसकी आज से अधिक की संपत्ति जांच करा दीजिए, उसको समझ में आ जाएगा कितना ईमानदार है। मुन्ना बहादुर दलाली और वसूली करने गया था। मुन्ना बहादुर जनता के लिए, आम जनता के लिए गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में, जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में मुन्ना बहादुर का भी योगदान है। एक कार्यकर्ता के सम्मान लापरवाही कहाँ हुई है, किसके वजह से? लापरवाही प्रशासनिक बिजली विभाग के अधिकारियों से हुई है, जिसके वजह से मुन्ना बहादुर उग्र हो गए। उस तक मामला गया, उनका कोई दोष नहीं है। इसके पहले तो लाल सिंह लिखते थे, सबसे पहले लाल सिंह लिख रहा है, कोई शर्मा लिख रहा है, कोई ठाकुर लिख रहा है। और जब उनका फंस रहा है तो हम SC/ST हो गए। डकैती कर रहे हो आप टेबल से बैठ करके। एक टेबल पर बिजली विभाग के घूस लिया जाता है कि हम आपका मीटर रीडिंग कम करा देंगे। 10-20 हजार है तो आपको 5,000 में खत्म करा देंगे। हमको 10,000 रुपया दे दो। एक बिजली का दिखाई नहीं देता है प्रशासन को। और बिजली विभाग के कार्यालय में आए दिन रोज जूता चप्पल मारपीट
गाली गलौज कितना FIR प्राथमिकी दर्ज कराता है। अब क्यों बैठे हैं आप लोग? हम लोग मुन्ना बहादुर के ऊपर जो फर्जी मुकदमा हुआ है उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग बैठे हैं। मुकदमा वापस करिए और अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध भी कार्रवाई करें। मुन्ना बहादुर एक बीजेपी नेता थे। ये कौन सर्टिफिकेट देगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है? बहुत ऐसे लीडरशिप है बेईमान, हर 4 महीना पर तक बदलते हैं। ऐसे लोग सर्टिफिकेट देंगे कि मुन्ना बहादुर भाजपा के नहीं है। मुन्ना बहादुर भाजपा के हैं, भाजपा के थे, भाजपा के रहेंगे। कार्यकर्ता को किसी नेता के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बाप की पार्टी नहीं है, न किसी नेता की बाप की पार्टी है। कोई सर्टिफिकेट देगा कि मुन्ना बहादुर भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। बोला बोला भीरगू बाबा की जिला प्रशासन मुर्दाबाद। हमारा ये भारतीय जनता पार्टी के शासन की बात नहीं है। हर शासन में भ्रष्टाचार हुआ है। ये बलिया की लीडरशिप बेईमान है। आई बेईमान लीडरशिप की वजह से भारतीय जनता बलिया जिला के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। हर ऑफिस में, हर टेबल पर घुसखोरी लेती है। सिटी मजिस्ट्रेट नक्शा पास कराने के नाम पर लेता है। CRO, अरे हर ऑफिस में अगर ईमानदारी से कह दूं तो जिलाधिकारी बलिया और ADM बलिया और एक CDO बलिया है। आज तक एक आदमी हम लोगों से नहीं कहा है कि जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में घूसखोरी चल रही है, ADM के कार्यालय में घूसखोरी चल रही है, कोई बाबू घूस मांग रहा है। मुख्य विकास अधिकारी है, उनके कार्यालय में घूसखोरी नहीं चल रही है। लेकिन एक आदमी कहता है कि सिटी मजिस्ट्रेट बिना घूस लिए एक नक्शा पास नहीं करते हैं। CRO बलिया मुख्य राजस्व अधिकारी हैं, इनका रोज शिकायत आती है कि NOC के नाम पर, तरह तरह के नाम पर बिना घूस लिए इनका बाबू है। फाइल जब जाता है तो जब पहले पैसा तय कर लेता तो फाइल लेकर जाता है। हमारे पास आए दिन शिकायत आती है। बेईमान दिखाई नहीं देते हैं। बेईमान भारतीय जनता पार्टी का करता दिखाई दिया। अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री विधायक का भी आपने उनसे कभी शिकायत की? देखिए, मंत्री विधायक से हम क्यों शिकायत करेंगे? मंत्री अगर कोई ये भ्रम पाल लिया है कि हम मंत्री विधायक हैं तो मंत्री विधायक हमसे है कोई, हम उनको मंत्री विधायक बनाए हैं। हम जोगी जी की सरकार बनाए हैं। ये लोग अगर एक भ्रम में पाले हैं तो हम उनसे नहीं है, ये हमसे है। क्या मांग रहेगी? हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन देंगे। आगे की लड़ाई भी हम लोग बैठकर तय करेंगे। मांग क्या है? जब तक मुन्ना बहादुर की रिहाई नहीं होगी, फर्जी मुकदमा वापस नहीं होगा और अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध जांच कराकर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग योजना बनाकर करेंगे। कार्यकर्ता है मुन्ना बहादुर और पूरा भाजपा जितने कार्यकर्ता है मुन्ना बहादुर पूरा भाजपा के कार्यकर्ता है। या तो पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी या जिले का, लेकिन पदक लेने का जिम्मेदारी सिटी मजिस्ट्रेट को दिया गया है। DM साहब को देंगे, ऐसा है। हम लोग जिलाधिकारी, ये राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। रुक जाइए भाई साहब, ये वो पार्टी है जिसकी प्रदेश और देश में सरकार है, और ये वो कार्यकर्ता है जो देश और प्रदेश में सरकार बनाने का काम करते हैं। और इन कार्यकर्ताओं के एक साथी कार्यकर्ता को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। किस लिए फंसाया गया है? ये उस विभाग के लिए लड़ाई लड़ने गया था जहां कनेक्शन के नाम पर तार अगर टूट जाता है तो 500 रुपये लिया जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है 25,000 रुपये लिया जाता है। इन लोगों ने जाकर सागर पाली में चक्का जाम का एक चेतावनी देने के लिए AC के पास गए थे, और AC महोदय के यहाँ 10-15 ऐसे लोग उनके ऑफिस में बैठते हैं जो जाति विशेष के हैं, एक दल से संबंधित हैं। आप पूरा वीडियो फुटेज निकालिए, उसमें एक उनका कर्मचारी कह रहा है कि सागर पाली के हम हुई तो हम लोग देख लें। उन लोगों ने विवश किया उन कार्यकर्ताओं पे जो है अनुशासनहीनता करने का। और मुन्ना बहादुर अपने बच्चे के फीस माफी के लिए नहीं, अपने किसी मुआवजे के लिए नहीं गए थे, वो जनहित में गए थे, जनमानस की समस्या के लिए गए थे। बिजली की समस्या सबकी है, बिजली, सड़क, पानी व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा पे हमारी सरकार काम कर रही है। यदि कोई भ्रष्ट अधिकारी, यदि किसी भी प्रदेश के आम नागरिक को बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखने का काम करेगा तो मुन्ना बहादुर जैसे कार्यकर्ता आंदोलन करने का काम करेंगे। और यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी वैसे मुन्ना बहादुर की आवाज को दबाने का काम करेगा तो ये सभी कार्यकर्ता आवाज उठाने का काम करेंगे।
मुन्ना बहादुर से अलग सवाल ना कौन अपनी बात रखने का, उस समय अपना पक्ष रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस क्यों नहीं सकी? पुलिस के पास थोड़े गए थे, वो तो एसी के पास वहाँ गए थे, वो तो अधीक्षण अभियंता पुलिस तो जाके हॉस्पिटल से गिरफ्तार करके लाए। कार्यकर्ता को अपराधी जैसे खींच तो पुलिस प्रशासन नहीं सुना तो वही हम लोग सुनवाने के लिए आए हैं सर। हम लोग सुनवाने के लिए ही आए हैं। हम लोग हाँ, जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरह करेंगे और इसमें हम लोग और बैठ कर चर्चा करेंगे कि आगे कार्यक्रम। जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी हो गया तो शीर्ष नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं से यह वादा किया कि हम सभी कार्यकर्ताओं पर के राजनीतिक मुकदमे उठाएंगे, और भाजपा के सरकार में ही भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर यदि राजनीतिक मुकदमा होगा तो कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो गई। भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता भैया मुन्ना बहादुर सागर पाली के रहने वाले हैं। पिछले 20 दिनों से सागर पाली क्षेत्र में हमारा गांव बना है मोही के रहने वाले हैं, और सावन की अंतिम सोमवारी से रोज बिजली दुर्व्यवस्था, कभी तार टूट रहा था, कभी ट्रांसफार्मर जल रहा था। दिन भर आपूर्ति बहाल ये लोग अधिकारी करते थे, कोई कर्मचारी मौके पर बनाने नहीं जाता था। यदि कहीं कोई फॉल्ट आता था, बिजली विभाग के कर्मचारी 500 रुपये से 25,000 रुपये तक तार जोड़ने से लेकर ट्रांसफार्मर जलने तक के नाम पर वसूली करते थे। भैया मुन्ना बहादुर सिंह अपने क्षेत्र के साथी कार्यकर्ताओं के साथ, जो भाजपा के नेता भी हैं, एसी के पास गए थे और यह चेतावनी देने गए थे कि अगर आप विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं करेंगे तो हम लोग सागर पाली में चक्का जाम करेंगे। एसी के ऑफिस में बैठे कुछ जाति विशेष के दलाल उन लोगों को चेतावनी देने और धमकी देने का काम किए। सीसीटीवी फुटेज में यह बात आई है। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा है कि मैं भी सागर पाली का रहने वाला हूँ, तुम लोगों को देख लूँगा। ऐसी परिस्थिति में वहाँ के स्थानीय युवक आक्रोशित हुए हैं और एसी ने जब गाली गलौज करने का काम किया है तो इन कार्यकर्ताओं ने उनसे हाथापाई और दुर्व्यवहार करने का काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप जब मुन्ना बहादुर को मारकर उनका कुर्ता फाड़ दिया गया और जब आकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए, बलिया पुलिस ने कोतवाल द्वारा जाकर उन्हें अनैतिक तरीके से घसीटकर हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर जेल में बंद करने का काम किया। पिछले 3 दिनों से यह पूरा जिला और जनपद के प्रत्येक नागरिक की सहानुभूति मुन्ना बहादुर के साथ है। सोशल मीडिया पे लगातार लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। 3 दिनों से बार बार हम लोग प्रशासन से आग्रह कर रहे थे, अल्टीमेटम दे रहे थे कि आप लोग मुन्ना बहादुर की रिहाई करिए, संबंधित एसी पे मुकदमा कायम करिए। आज नहीं हुआ। क्षुब्ध होकर हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। जिलाधिकारी महोदय मिलेंगे, हमारे ज्ञापन को लेंगे तो हम लोग अपनी बात रखेंगे। जिलाधिकारी महोदय यदि व्यस्त हैं तो उनके जगह पे पुलिस कप्तान महोदय आए। बीच का कोई नीचे का अधिकारी बात नहीं करेगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की मांग 2 मांगे हैं। पहला, मुन्ना बहादुर को रिहा करिए। दूसरा, कि यदि मारपीट हुई है तो दोनों तरफ से हुई है। वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, वह जनता के हित में लड़ने वाला कार्यकर्ता है। उसको किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि जाकर सीधे जूता चला देगा। वहाँ एसी ने उसको विवश किया वैसी परिस्थिति को लाने के लिए। इस मामले की जांच कराइए और संबंधित एसी या बिजली विभाग के कर्मचारी यदि दोषी हैं तो उनके ऊपर भी मुकदमा कायम कराइए। लेकिन प्रथम दृष्टया जिलाधिकारी महोदय अपने स्वविवेक से इन सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की जनभावना का सम्मान करते हुए और उन सभी राजनीतिक कार्यकर्ता बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, वैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सम्मान में भैया मुन्ना बहादुर सिंह को रिहा करने का काम करें। मांगे नहीं मानी जाए तो आप लोगों का अगर मांगे नहीं मांगी जाएगी, यदि जिला प्रशासन किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को अपराधी बनाने का काम करेगा तो ये समस्त राजनीतिक कार्यकर्ता डीएम और एसपी साहब को नेता बनाने का काम करेंगे। इस जिले के हर तहसील पर, हर ब्लॉक पर डीएम साहब का, एसपी साहब का पुतला फूका जाएगा, सांकेतिक शव यात्रा निकाली जाएगी और वो सारे तरीके जो लोकतांत्रिक तरीके से संभव होंगे वो सब किया जाएगा और इस आंदोलन को लंबी लड़ाई का रूप दिया जाएगा।